हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। पंद्रहवां अध्याय तक पाठ हो चुका है। आज 16वां अध्याय का पाठ करेंगे। 15 अध्याय में था कि महाराज दशरथ पुत्रष्टि यज्ञ करा रहे हैं महर्षि ऋषिंग से, और तो यज्ञ में आहुति देने पर पुत्रष्टि यज्ञ जो हो रहा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ हो गया है। और उसमें जब आहुति दिया गया तो उसमें देवता लोग सब अपना भाग देवता लोग प्रकट होकर अपना भाग लेने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि आपने रावण को वर दे दिया जिसके कारण रावण हम लोग को बहुत सता रहा है। और उसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु मेघ के ऊपर से होते हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके शरीर पर पीताम्बर, हाथ में शंख चक्र गदा आदि आयु शोभा पा रहे थे। उनकी दो भुजाओं में स्वर्ण के बने हुए केवल प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की। वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। उसी समय फिर विष्णु जी आए तो उनसे सब देवताओं ने कहा कि देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कारभार दे रहे हैं। प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ उदार महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं। आप विष्णुदेव आपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल आतंकक रावण को, देवताओं के लिए जो अवैध है, देवता उसको नहीं मार सकते, सबर भूमि में उसको मार डाली। इस तरह उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं जन्म कहाँ लूंगा, तो उन्होंने दशरथ अपना जन्म भूमि कहाँ पे मैं जन्म लूंगा, तो उन्होंने राजा दशरथ को चुना कि वही मेरे पिता होंगे और अयोध्या में मैं जन्म ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर वे चले वापस, विष्णु भगवान चले जाते हैं। 16वां अध्याय 15 अध्याय में ही था। अब 16वां अध्याय 16 सर्गा। देवताओं का श्री हरि से रावण के लिए मनुष्य रूप में अवतरण होने का कहना। राजा के पुत्रष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। उस अग्निकुंड में से प्रजापत्य पुरुष निकलते हैं, अग्नि देवता निकलते हैं और खीर लेते हैं और खीर का कटोरा लेके जो राजा को अर्पण करते हैं दशरथ को, और उस खीर को राजा रानी को देते हैं और वो खीर खा के रानी गर्भवती होती है। ततो नारायणो विष्णु निक्तासुर सत्तमे ही
जगन्नपि सुरान्नेवा स्वलक्षण वचनम अब्रवीत। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपाय को बदे तस्या राक्षसाधिपते सुराः यमहं तम समास्थाया निहन्यम ऋषिकंटकम। देवतागण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। एवं मुक्ता सुरे सर्वा प्रत्युचु विष्णु अव्ययम मानुषम रूपमास्थाया रावणम जय संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता ने उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। साहिते पे तपस्त्रिभ्या दीर्घ कालम अरिधमा तेन तुष्टो अभवत् ब्रह्मा लोको के लोक पूर्वजा। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक सिर्फ तपस्या की थी, जिससे वह लोगों के पूर्वज लोक दृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए थे। देवता लोग बता रहे हैं भगवान को कि कैसे रावण इतना शक्तिशाली हुआ। संतुष्टम प्रदतो तस्मै राक्षसाय वरम प्रभु नाना विधोभ्य भूतेभ्यो भयम नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। मैं तुमको कोई मार नहीं सकता, कोई भी प्राणी तुमको मार नहीं सकता, सिर्फ मनुष्य मार सकता। अज्ञाता पुरातेने वरदाने ही मानवाः एवं पितामहस्य तस्मात् वरदाने न गर्विता। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उसकी अवहेलना कर दी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बहुत बढ़ गया है। उद्दासयते लोकान् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दुष्टो मानुषेभ्यः परन्तपा। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता है, स्त्रियों को अभी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से निश्चित हुआ है। इत्येतत् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामासा तदा दशरथं नृपा। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की आवाज सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को पिता बनाने की इच्छा की। सा चापपि पुत्रो निपतिस्तस्मिन् काले बहुदति अजयत पुष्टियामिष्टि पुत्रे सूर अरिसूदनम। उसी समय शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि करार रहते। सा कृत्वा निश्चयं विष्णु रामत्सा पितामह अंतर्ध्याम गतो देवो पूज्यमानो महर्षिभिः। उनके पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति लेकर देवता और महर्षियों से पूजित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ततो यज्ञमानस्य पावका तदुलम प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड में एक विशाल पुरुष प्रकट हुआ, विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था कि उसकी कहीं तुलना नहीं थी, उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णम रक्तांबरधनम रक्तस्य दुदुम विश्वनम स्निग्ध है तच तनुजसम श्रुत प्रवर मूर्धजम। उसकी अंग कांति काले रंग की थी, उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था, उसका मुंह भी लाल था। उसकी वाणी से दुदुम्बी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम दाढ़ी मोछ और बड़े बड़े केस चिकने और सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्न दिव्य भरण भूषिता शैल सिंह समुस्तेनम दीप्त शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषण से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा और गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकरम समाकारा दीप्ता नल शिखोपमम तप्त जम्बू नदमयी राज तप्त परिच्छदाम दिव्य पायस संपूर्णाम पात्री पत्नीमिवां प्रियां प्रगुये विपुलां दुर्भ्यां स्वयं मायामयीवम। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजमयी थी, वह प्रज्वलित अग्नि के लपटों के समान दीप्तिमान था।
उसके हाथ में तपाए हुए जम्बूनाद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी। वो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उस पुरुष ने स्वयं अपने दोनों भुजा से उठाकर रखा था, माने कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंग में लिए हो। वह अद्भुत परात मायावी से जान पड़ती थी। संवेच्छा प्रवृत्तिम वाक्यमिदं दशरथं निपम प्रजापत्यम नराभिद्धि मामिहं आगतम निपा। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तथा परम तथा राजा प्रत्युवाचा कृतांजलि भगवान स्वागतम ते अस्तु किम अहम करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अतो पुनरिदम वाक्यम प्रजापत्यो नरो अभृत राजन्यार्चता देवानत प्राप्त इदम त्वया। फिर उसने प्रजापत पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदम तो निर्प्रसादुर्ला पायसम देव निर्मिता प्रजाकरम गृणाम तम धन्यम आरोग्य वर्धनम। निर्विशेष देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो और धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। भार्याणाम अनुरूपाणाम आश्रंतेति प्रयच्छवे तासु त्वं लप्यसे पुत्रान् तदर्थम यज्ञ से निपा। राजन या खीर अपनी योग पत्नियों को दो और तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति निप्रति प्रीता शिरसा प्रतिगृहं ताम प्राप्तिं देवान् संपूर्णां देवदत्तमिडन्मयि अभिवादं तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमायुक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा की। ततो दशरथं प्राप्य पायसं देव निर्मिता बभूव परम प्रीता प्रवृत्तमिवाधन तथा तद अद्भुतं प्राख्यं भूतं परम भास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तर्धीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन मानव निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपने काम को पूरा करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हर्षम रसिभिरुद्येतुं तस्यांतःपुरमा भवो शारदास्याभिरामस्य चंद्रसेवन नभो वसुचि। उस समय राजा के अंतपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो उठी। उसी तरह सुबह पाने लगी जैसे शरद काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम रश्मि उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सोमंतपुरे प्रविश्येवा कौसल्यादिया ब्रवीत पायसं तत्प्रिय पति गृहे पुत्रियं तुद आत्ममान। राजा दशरथ आखिर लेकर अंतपुरी में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाला खीर ग्रहण करो। कौशल्ये नरपति पायसार्धं दधो तथा अर्ध दधो दतो चापी सुमित्राय नराधिपा। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे भाग का रानी सुमित्रा को अर्पण कर दिया। कैकेयी चा विष्टार्थम दधो पुत्र कारणात् प्रदत्तो चा विष्टार्थम पायसामृतोपमम् अनुचित्य सुमित्राये पुररेव महामती एवं तासो ददतो राजा भार्याणां पायसं पृथक। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट भाग था उस अमृतमय भाग को महाबुद्धिमान नरेश कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपने सभी रानियों को अलग अलग खीर बांटी। तस्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रश्चोत्तम स्त्रिया
सम्मानम मेनिरे सर्वा प्रहर्षोदित चेतसा। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा और उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तु ताम प्रस्यातम उत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसम पृथक उतासान आदि तत्य समान तेजसो अचरिणे गर्भान पति पेदरी। तथा उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे कार अग्नि उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिपृच्छाताः स्त्रिया प्ररूढ़ा गर्भा प्रतिलब्ध मानसाः प्रभु दिष्टो त्रिदेव यथा हरि सुरेंद्र सिद्ध सिद्धर्षि गणा भी पूजिता। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध महर्षियों से सम्मानित होकर राजा दशरथ संतुष्ट हुए। इत्यार्थे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांड 16 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।